हेलो एवरीवन। आज हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम जो डेली मतलब मीन्स हमें जो वर्ड्स बोलने होते हैं, जो सेंटेंस हमें डेली के यूज़ होते हैं, डेली की कन्वर्सेशन, वो हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी है कि इंग्लिश स्पीकिंग तभी पॉसिबल है जब हम उसको अपने रूटीन में लाएंगे। जो वर्ड्स हम सीखें, जो सेंटेंस हम सीखें, उसकी हम प्रैक्टिस करें, तभी हम सीख पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा है ये अल्फ़ाबेट्स है सबसे पहले। तो ये इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि आप सभी को पता है स्वर है, व्यंजन यानी कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, फिर जो बाकी बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है। ये सब हमें पता है। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो ये भी हमें मालूम है। सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो हम ग्रीटिंग से पढ़ेंगे, अभिवादन, कि हम किसी से मिलते हैं तो उनसे कैसे कैसे करते हैं। कोई अगर बड़ा है तो उससे कैसे हम बात करेंगे जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। कोई हमारी सेम एज का है या फिर हमसे यंगर है, छोटा है, तो हम कैसे बात करेंगे। तो आइए, जब हम किसी से मिलते हैं और सुबह मॉर्निंग से लेके दोपहर 12 बजे तक का टाइम होता है, तो हम मिलने पर कहते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, 11 बज रहे हों या फिर 10 बज रहे हों, 9 बज रहे हों, तो हम सुबह से लेकर जब भी दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब हम जो चीज़ सीखेंगे उसे हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब हम अलग होते हैं, मिलने के बाद जब हम डिपार्ट करते हैं, अलग होते हैं, तो हम वर्ड कहेंगे बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। इनमें से कोई भी कह सकते हैं। बाय कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, सी यू जल्दी मिलेंगे, सी यू सून बोलते हैं, हैव ए नाइस डे। फिर उसके बाद अगर हम दोपहर 12 बजे से लेकर किसी से शाम 5 बजे तक मिल रहे हैं तो हम गुड आफ्टरनून कहेंगे। ठीक है, 5 बजे तक क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। अगर आप 4:50 पे किसी से मिल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर अलग होने पर क्या बोलेंगे? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। ये सेम होता है। फिर अगर हम शाम 5 बजे से लेकर सोने तक किसी से भी मिल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं 8 बजे और आपको लग रहा है कि नहीं अंधेरा हो गया तो मिलते ही गुड नाइट बोल दें। नहीं, वी विल से गुड इवनिंग। सोने से पहले आप किसी से भी मिल रहे हैं तो आप उसे कहेंगे गुड इवनिंग। और जब भी आप अलग होंगे तो इसमें गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि हम गुड नाइट कहें, क्योंकि इसके बाद सब सोने जाते हैं तो हम गुड नाइट कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हमें समझाया गया है कि अगर आप रात में 8 बजे किसी से मिल रहे हैं तो मिलते वक्त क्या कहेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम 8 बजे मिल रहे हैं तो हम फ़ौरन कहेंगे गुड नाइट। नहीं, अगर रात के 11 बजे भी मिल रहे हैं तो हम ग्रीट कैसे करेंगे? गुड इवनिंग कहेंगे। और जब डिपार्चर होगा तो हम कह सकते हैं सबसे सही कि गुड नाइट, या फिर टेक केयर है, बाय कह सकते हैं, लेकिन गुड नाइट कहना बेटर है। अगर किसी दिया है कि अगर आप किसी दोस्त, भाई बहन या फिर किसी ख़ास जिसके साथ आप फ्रैंक हो या पोजीशन में आपसे छोटा कोई मिले तो आप हाय हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर फॉर्मल किसी से रिलेशन है तो हम क्या ग्रीट करेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे टीचर से हम हाय हेलो नहीं करेंगे। ठीक है, कैजुअली हम इनफॉर्मली किसी से मीट कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्किल में तो हम हाय हेलो बोल सकते हैं, लेकिन हम जब किसी से ऐसे से मिलेंगे जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं तो हम उससे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे मिलेंगे। ये इनफॉर्मल ये तरीका हो गया हाय हेलो वाला। फिर है मैनर्स। तो मैनर्स में क्या क्या है? हमें अपना अच्छा मैनर दिखाने के लिए, टू शो यू गुड मैनर, कीप इन माइंड, क्या चीज़ हमें अपने माइंड में रखना है कि अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम प्लीज़ या काइंडली यूज़ करें। ठीक है, इफ़ यू आस्किंग समवन फॉर समथिंग, यूज़ प्लीज़ काइंडली, या फिर प्लीज़ कहें या फिर काइंडली कहें। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम कहेंगे, मान लीजिए हम किसी से पेन मांग रहे हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए पेन। तो ये एक ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैनर्स हैं।
कितना अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव मी ए पेन या काइंडली गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, ये एक ऑर्डर लगता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव मी ए पेन, काइंडली गिव मी ए पेन। अगर किसी ने आपके लिए कोई भी फेवर किया है, आपको किसी ने इम्पोर्टेंस दिया है, तो उसको थैंक्स हमेशा कहिए, ऑलवेज से थैंक्स, ठीक है। और थैंक यू ये ज़्यादा फॉर्मल है, तो इट्स बेटर टू से थैंक यू। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को कह रहे हैं तो आप थैंक्स बोलेंगे, लेकिन अगर आप किसी का ऐसे फॉर्मल रिलेशन है, टीचर को बोलना है या किसी बड़े को बोलना है, तो थैंक यू ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा बेस्ट है थैंक यू बोलना। कोई अगर आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक्स बोल रहा है, तो आप इसका क्या बोलेंगे, वेलकम, या फिर बोलेंगे मेंशन नॉट, वेलकम, मेंशन नॉट, या माई प्लेजर, या इट्स ओके, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, अगर इफ़ समवन सेज थैंक यू और थैंक्स, व्हाट यू विल रिप्लाई, यू विल से वेलकम, और यू विल से मेंशन नॉट, और यू विल से माई प्लेजर, और इट्स ओके। या अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई वर्ड ऐसा है कि आप नहीं सुन पाए, तो आप कैसे उससे बोलेंगे कि रिपीट करिए, आई बेग योर पार्डन, या फिर आई एम सॉरी, या आई डिडंट गेट यू, यानी कि मैं आपको सुन नहीं पाया, आई डिड नॉट गेट यू, आई डिडंट गेट यू, दोनों बोल सकते हैं, आई डिडंट गेट यू, या एक्सक्यूज़ मी, या फिर कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट, ठीक है। अगर आप किसी को अपने आगे मीन्स कोई जा रहा है, आप दो लोग रास्ते में चल रहे हैं, किसी को आपको कोई आपसे बड़ा, आपके ये मैनर्स में ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसा ना हो कि हम किसी बड़े के आगे आगे चल रहे हैं, हम पहले उसे रास्ता देते हैं, तो क्या बोलते हैं, आफ्टर यू, यानी कि आप पहले जाएं फिर मैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। अगर कोई हमसे पूछा हाउ आर यू, तो हम कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए ना, उसका भी हाल चाल पूछना चाहिए, तो हम कहते हैं आई एम फाइन एंड यू, या फिर कह सकते हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, या फिर कह सकते हैं ग्रेट यू टेल, या फिर फाइन एंड यू, तो ये सब हम बोल सकते हैं। अगर हम अब कोई बात बोल रहा है, वैसे तो हम कोई बड़ा अगर कोई बात बोल रहा है तो उसे बीच में रोकते नहीं है, लेकिन अगर कुछ बात ऐसी है जो हमें कहना है, ज़रूरी है, किसी से हम बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में ही बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, तो हम उससे अगर उसे रोकेंगे तो ऐसा नहीं कि बीच में अपनी बात शुरू कर देंगे, हम पहले कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या सॉरी टू इंटरवीन, ठीक है। फिर उसके बाद तब फिर अपनी बात कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या सॉरी टू इंटरवीन, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही था। हमने आज ग्रीटिंग पढ़ी और मैनर्स पढ़े। तो ग्रीटिंग में हमने पढ़ा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इसका यूज़ कब कब करते हैं, सुबह से लेके अगर हम 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, और डिपार्चर पे हम क्या कहते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, ये सब बोलते हैं। 12 से 5 तक किसी से मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, 5 के बाद हम जब भी मिलेंगे तो गुड इवनिंग कहेंगे, और बाद में विदा होते टाइम क्या बोलेंगे, गुड नाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लीज़ और काइंडली का यूज़। फिर हमने देखा कि अगर कोई हमें हमारे लिए कोई फेवर कर रहा है या कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है तो हम थैंक्स या थैंक यू का यूज़ करेंगे। वेलकम का के रिप्लाई हम क्या करेंगे, सॉरी थैंक यू का रिप्लाई क्या करेंगे, वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके। अगर कोई किसी की बात हम नहीं सुन पाए, उसे हमें रिपीट करवाना हो तो हम कहेंगे आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट यू, गेट इट, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे बोलेंगे। किसी को अपने आगे रास्ता देना तो हम बोलेंगे आफ्टर यू, यानी पहले आप फिर मैं। कोई अगर हमसे पूछता है हाउ आर यू तो हम कहेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या आई एम फाइन एंड यू। और अगर हम किसी को बात बीच में कहीं इंटरप्ट करते हैं तो कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू और सॉरी टू इंटरवीन। तो आज के लिए इतने वर्ड्स हमारे थे, ये हमें याद रखना है और हमें इसको यूज़ करना है। जब तक हम अपनी लैंग्वेज में, अपने रोज़ के कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमें स्पीकिंग नहीं आएगी। इस चीज़ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो भी आप वर्ड आप नए सीखें उन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा अगला होगा लेसन, उसमें हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में कि हम किसी से टाइम कैसे पूछते हैं या हम उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।